ये T20 की बात हो रही है, डे नाइटर्स की बात हो रही है। हाँ। और वो कहते हैं इवनिंग सॉरी। और मुझे लगता है कि लाहौर का स्टेडियम हम पे बहुत भारी पड़ गया है और उन्होंने ये भी कहा कि हम समझ में नहीं आता कि लाहौर में क्यों हार जाते हैं। अगली बार लाहौर के कंडीशंस देखकर टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, यानी कि अगली बार वो मेरे ख्याल से स्कैंडिनेवियन कंट्री से जो ठंडे ममालिक है वहाँ से लेकर आएंगे कि वो लाहौर की गर्मी बर्दाश्त कर सकें। समझ आई आपको कुछ की बात? देखिए 4 ओवर्स करने यार तनवीर भाई, 4 ओवर्स। अब सुन लेना मेरी बात, जो क्रिकेटर एवरेज होता है ना, एवरेज, उसकी सोच भी एवरेज और इतनी छोटी सी सोच होती है। अब मैं ये कोशिश करूंगा, मैं क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि आपने 2 ग्राउंड्स में बिल्डिंगें बना दी है, अब लाहौर के अंदर स्पेशली जब इस्लामाबाद का मैच हो ना, अब ऐसा काम करें कि पूरी छत बनवा दें और छत पे ना कोई बर्फ शरफ लगवा दें, कोई ठंडा ठंडा कोई पानी शानी इनके ऊपर आता रहे। जब शादाब और उसकी टीम स्पेशली जो है वो फील्डिंग करने आए, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। भाई मेरे, हम आज भी दोपहर को 3-3 बजे 2:30 बजे जाके रनिंग करते हैं इस गर्मी के अंदर। हम आज भी करते हैं। हम अब कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम जैसा बंदा जब अपनी फिटनेस रखने के लिए, और हम जैसा बंदा ये सोचता है, जो हमारे सर है इरफान शेख, उनकी वजह से हम जो 2:30 3-3 बजे वहाँ रनिंग करते हैं, मुझे भी ठीक है, ये भी दौड़ते हैं साथ में, वो भाई हम इस वजह से भागते हैं कि ये जो धूप है, ये जो गर्मी है ना, ये बाहर के लोग मर रहे होते हैं कि धूप निकले कहीं, हमारे जिस्म को चाहिए ये। ठीक है, तो हमें क्या शौक है भाई 2-2 2:30 बजे 3-3 बजे भागने का? हम क्या सूरज जब ढल जाए तब ना जाके भागे, ये सुबह जाके भागे? एक सुबह और एक टाइम रनिंग होती है, उसकी एक रीजन होती है। यार आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं यार, और आप इस किस्म की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हमें जो गर्मी लग रही है, ठीक है, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुझे एक चीज बताइए, कौन से थे? पहली नसीम शाह कहाँ से आए? वो इंग्लैंड से आए। बिल्कुल, पहली फुर्सत में ना, सुने मेरी बात सुने, मेरे जैसा चीफ सेलेक्टर होता ना, मैं पहली फुर्सत में इस बयान के बाद इसको टीम से फारिग करता। बिल्कुल, पहली फुर्सत में मैं कहता भाईजान आप तो जरा थैंक यू वेरी मच हो जाए। एक तो आपको वाइस कप्तान बनाया और विदाउट एनी परफॉर्मेंस आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर कैसे खेलेंगे? ठीक है, वहां गर्मी नहीं होगी, सारे मैच तो लाहौर में सेम ग्राउंड में है, ठीक है, वहां गर्मी नहीं होगी। और अब ये 28 को पहला मैच है, और 28 को पहला मैच क्या होगा? तो भाई तो और गर्म होगा। एक्शन लेना चाहिए इन जैसे लोगों के ऊपर कि आप अगर इस टाइम सीनियर हो चुके हैं, विदाउट परफॉर्मेंस आप टीम में आ गए, आप किस किस्म के बयान दे रहे हैं यार? गर्मी में खेल नहीं सकते, लड़के नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, नसीम की हम बात ही कर रहे हैं तो चलिए नसीम के दोबारा से जरा वो, मुझे समझ में नहीं आया कि नसीम को इस बार PSL में हुआ क्या है। 39 ओवर्स 363 रन, 40 के एवरेज से सिर्फ महज 9 विकेटें। मतलब कि फिटनेस या और कोई मेंटल ब्लॉकेज, आई डोंट नो, प्लीज टॉक मी थ्रू फवाद भाई, क्या हुआ है नसीम को इस बार? क्या देखिए, फिटनेस का मुझे तो ज़्यादा लग रहा है इशू, ठीक है, वो 100% नहीं है। जब आपके अंदर ये सोच है, जब आप इस्लामाबाद से ही खेल रहे हैं ना, कि गर्मी बहुत है, अगर ये कहा जा रहा है फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर ने कहा ज़रूर होगा, हो सकता है फास्ट बॉलर ने कहा, कुछ फास्ट बॉलर को तो ये भी कहा गया है कि भाई T20 के मैचेस स्टार्ट होने लगे, आप जाए 4 डे के मैच खेले जाके, बेशक एक ही खेलने के जाए खेलें वार्म अप के लिए, ठीक है। गर्मी का जहन में जब आपके आ जाए और जब इस तरह की आपकी सोच आ जाए, देखिए मैं ना अपनी टीम में जब तक कोच अनाउंस नहीं हुए थे ना, जो टीम हम बना रहे थे अपनी, तो बिल्कुल आखिर में आके नसीम शाह को इसलिए डाला क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि कोच जो आए हैं इस नसीम को छोड़ेंगे नहीं, वरना ऑलरेडी आपके पास हसन मौजूद थे और मीर हमज़ा अच्छी गेंदें कर रहे थे, खुर्रम भी कर रहे थे, बट मैंने कहा कि क्योंकि जी कोच अब वहाँ से आ गए और वो इन्हें कैसे छोड़ेंगे, हालांकि वो सामने से देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।